हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए 2025 की कट ऑफ। बहुत ही लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नाबार्ड ने अपनी कट ऑफ रिलीज कर दी है। तो उससे पहले अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन देख रहे हैं, नाबार्ड ग्रेड ए 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, क्वांट रीजनिंग जिनका वीक है वो टारगेट कर सकते हैं। और हमारा कंप्लीट कोर्स भी है, एआरडी कोर्स भी है और महापैक भी है, जिसमें मल्टीपल एग्जाम्स का एक्सेस मिलेगा आपको। मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइसेस पे है, ठीक है। कट ऑफ की बात करते हैं, हमारी वेबसाइट decisionmentors.com है। कट ऑफ की बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करते हैं तो इस साल जो कट ऑफ गया है आपका, एक मिनट बस। इस साल अगर कट ऑफ की बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ जर्नलिस्ट पोस्ट वाली। बाकी आप पीडीएफ अवेलेबल है नाबार्ड की वेबसाइट पे। जनरल का कट ऑफ गया था 54 आउट ऑफ 100। आपको जो मेरिट सेक्शन होता है, जिसमें आपका जीए, ईएसआई, एआरडी, ये 3 मेरिट सेक्शन आते हैं, उसमें से आपको 54.5 मार्क्स स्कोर करना था। तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई थे। एससी के लिए 44.5 है, एसटी के लिए 42.75 है, ओबीसी के लिए 49.5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 47 था। ठीक है। अब सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं। देखो, जो इसलिए बोलता हूँ कि क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग जिनका वीक है वो इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। रीजनिंग का सेक्शनल 1 गया है जनरल कैटेगरी की, और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। इंग्लिश का 6 है क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर नॉलेज का 2.5 नंबर है, 2.5। क्वांट का 1 नंबर है, डिसीजन मेकिंग का 1 नंबर है, जीए के 2.25 सेक्शनल था, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू का 4.25, एआरडी का 6.5। आपको ओवरऑल 54.5 स्कोर करना था, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई थे। फिर बात करते हैं मेंस की। मेंस की कट ऑफ, मेंस में अगर आपने 135.25 जनरल कैटेगरी में स्कोर किया था आउट ऑफ 200, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई थे। और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, जो ऑब्जेक्टिव ईएसआई रेडी पेपर की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फेज 2 में भी सेक्शनल होता है, आरबीआई में नहीं होता है। यहाँ पे पेपर 1 में 56.5 था रिजर्व कैटेगरीज का। ईडब्ल्यूएस और यूआर का 60 था पेपर 1 में, इंग्लिश का पेपर होता है जो। ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ थी 18.75 थी ओबीसी एससी एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 21.75 थी। आपका मेंस के डिस्क्रिप्टिव में भी सेक्शनल कट ऑफ जो गया है 29.25, रिजर्व कैटेगरी के लिए 27.5 गया है। और आपका जो हाँ, फिर आता है यूआर का कट ऑफ, आपका 131.25 है। मेंस का कट ऑफ की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं तो 135.25 है आपका जनरल कैटेगरी का आउट ऑफ 200। ईडब्ल्यूएस का 129 है, ओबीसी का 131 है, एसटी का 122 है, और 123.25 है आपका एससी का। ये था 200 में से जो आपका मेंस का एग्जाम होता है, जर्नलिस्ट के लिए था ये। ठीक है। फिर आता है आपका, एक सेकेंड, फिर आता है फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। फाइनल कट ऑफ जो यूआर का गया है 173.25 था। मतलब अगर आपने कट ऑफ पे भी निकाला है, कट ऑफ था सेक्शनल जो मेंस का 130 पॉइंट समथिंग था। तो अगर आपने कट ऑफ पे भी निकाला था, इंटरव्यू 50 मार्क्स का था, अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लिया है तो आप नेक्स्ट मतलब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में थे। ईडब्ल्यूएस का 171 है, ओबीसी का 174 है। ओबीसी का हमेशा कट ऑफ लगभग कुछ सालों से ज़्यादा ही जा रहा है, क्योंकि ओबीसी के काफ़ी कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, जो एज क्राइटेरिया और कट ऑफ का बेनिफिट नहीं लेते हैं। 162.5 एसटी का है,
161.25 आपका एससी का है। तो ये है, आप अगर नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को अपना देख सकते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है आपको। मेंस में फेज़ 1 में आपको जैसे कि मेरिट सेक्शन में आपको 60 का टारगेट करके चलना है कि उसी, क्योंकि कट ऑफ इसी रेंज में रही है 45 से 60 के बीच में ही, मतलब कुछ सालों से कट ऑफ आ रही है। सो रेगुलर अपडेट के लिए फॉलो करते रहिएगा और इस साल का जो नोटिफिकेशन है अगस्त एंड या सितंबर मिड से पहले-पहले आ जाएगा और प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपका क्वांट रीजनिंग यूके तो नाबार्ड को जरूर टारगेट करिएगा एंड रेगुलर अपडेट के लिए फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।